लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और दूसरा नंबर पर क्वेश्चन आता है गुरु बीजाणु जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। हमेशा बच्चे लोग का ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, लघु बीजाणु जनन में और गुरु बीजाणु जनन में। आज हम दोनों बिल्कुल क्लियर कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे कि क्या होता है लघु बीजाणु जनन और क्या होता है गुरु बीजाणु जनन। तो बस ये दो लाइन, ज्यादा कुछ नहीं। क्या याद रखना है? तो सबसे पहले प्राग मातृ कोशिका, एक शब्द याद रखना है, प्राग मातृ कोशिका। बस अब बता दें कि प्राग मातृ कोशिका जो होता है वो प्राग मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। प्राग मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किससे किसका निर्माण? तो प्राग मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। लेकिन ये जो प्राग मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होगा, ये किसके द्वारा होगा? तो हम बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। किसके विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। तो सेंटेंस को हमें थोड़ा लंबा लिखना है, 2 लाइन कम से कम एग्जाम में लिखना है। भैया 1 लाइन लिखिएगा तो 2 नंबर कहां से मिलेगा? कम से कम 2 से 3 लाइन लिखना। तो सिंपल सा एकदम सेंटेंस हम बनाएंगे कि प्राग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, प्राग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। किससे किसका निर्माण? तब प्राग मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, उसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है गुरु बीजाणु जनन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना? ये दोनों में से एक आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। यदि हम बात करें गुरु बीजाणु जनन का तो बिल्कुल आसान है। गुरु बीजाणु जनन में याद रखना है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, कौन कोशिका से? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं का बनना। किसका बनना? गुरु बीजाणुओं का बनना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। एकदम सिंपल से याद रखना है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, कौन कोशिका? मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं का बनने की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये आपका दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका एग्जाम में आएगा। तो आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल आसान से सेंटेंस में याद कर लेंगे, ताकि आपका एग्जाम काफी अच्छा जा सके।